अधिक मास का 12वां अध्याय इस प्रकार है। नारद जी बोले, जब भगवान शंकर चले गए तब हे प्रभु, उस बाला ने शोक कर क्या किया, सो मुझे विनित को धर्म सिद्धि के लिए कहिए। श्री नारायण बोले, इसी प्रकार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा। सो हे भगवान, राजा के प्रति जो कहा है वह तुमसे कहते हैं। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस प्रकार जब शिव जी चले गए तब बाला प्रभावित हो गई और लंबे सांस लेती हुई बहुत डरी और कृशोद्री अश्रुपात पूर्वक रोने लगी। हृदयाग्नि से उठी ज्वाला से जलते हुए अंग वाली वह तपस्विनी कन्या वनाग्नि से जले हुए पत्ते वाली लता की तरह हो गई। दुख और ईर्ष्या से को प्राप्त उस कन्या का बहुत समय व्यतीत हो गया। जिस प्रकार चूहे के बिल में घुसकर आक्रमण करके सर्प उसे वश में कर लेता है, उसी प्रकार उपयुक्त सोचनीय अवस्था को प्राप्त उस तपस्विनी बाला पर उस प्रभु काल ने आक्रमण कर उसे वश में कर लिया। वर्षा ऋतु में मेघ से घिरे हुए आकाश में बिजली चमक कर जैसे नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार तपस्या से जले हुए पाप वाली यह कन्या अपने आश्रम में मर गई। उसी समय धर्मिष्ठ यज्ञेन नामक राजा ने बड़ी सामग्री से युक्त उत्तम यज्ञ किया। उस उत्तम यज्ञ कुंड में केसरों के समान कांति वाली एक लड़की उत्पन्न हुई। वही कुमारी द्रुपद राज की कन्या के नाम से संसार में विख्यात हुई। जो पहले में देवश ऋषि की कन्या थी, वह अब द्रुपद की कन्या के रूप में जन्म लिया। उसी के स्वयंवर में मछली को वेश धरकर भीष्म, कर्ण आदि बहुत से राजाओं को तृण के समान सुशोभित रजमंडल में अर्जुन ने पंचाली को पाया। हे मुने, वही द्रौपदी दुशासन द्वारा बाल पकड़कर खींची गई, उस हृदय विदीर्ण करने वाले वचन सुनाए गए। पुरुषोत्तम के वेलना करने के कारण मैंने भी उसकी उपेक्षा की। जब वह मेरे स्नेह के करके मेरा नाम बराबर लेने लगी, हे दामोदर, हे दया सिंधे, हे कृष्ण, हे जगतपते, हे नाथ रमानाथ, हे केशव, हे कलेश नाशन, मेरे माता पिता भातृविग सहेलियाँ बहन भांजे बंधु इष्टपति आदि कोई भी मेरा नहीं है। हे ऋषिकेश, मेरे तो आप सब कुछ हैं। हे गोविंद, हे गोपिकनाथ, दीन बंधु दयानंदे, दुशासन के से आक्रमण से की गई मुझे आप नहीं जानते। यदि पहली पुकार में मैं उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, जब दुशासन ने पराभूत होकर मेरा पुनः स्मरण किया, तब गरुड़ पर चढ़ शीघ्र वहां पहुंचकर मैंने, हे राजन, बहुत से वस्त्रों से परिपूर्ण कर दिया। सदा मेरे में स्नेह करने वाली मैं ही प्राण, जिसके सदा मेरे भजन में प्रायण मेरी अत्यंत प्रिया सखी मुझको प्राणों के समान होने पर भी पुरुषोत्तम की अवहेलना करने के कारण उनकी अपेक्षा करनी पड़ी। पुरुषोत्तम का तिरस्कार करने वाले को मैं पतन कर देता हूँ। यह पुरुषोत्तम मुनियों और देवताओं से भी सेव्य है, फिर समस्त कामनाओं को देने वाला यह पुरुषोत्तम मनुष्यों द्वारा तो सेवनीय ही है। अतः आगामी पुरुषोत्तम की आराधना करें। 14 वर्ष के संपूर्ण होने के पर ही तुम्हारा कल्याण होगा। हे पांडुनंदन, जिन पुरुषों ने द्रौपदी के बालों को खींचते हुए देखा, हे महाराज, जिनकी स्त्रियों के अलकों को मैं क्रोध से काटूंगा, दुर्योधन आदि राजाओं को यमराज के भवन को पहुंचाऊंगा, बाद में समस्त शत्रुओं का नाश करके राजा का नाश होगा। न मेरे लक्ष्मी प्रिय, न मेरे बलभद्र प्रिय, न वैसे ही मेरे देवी देवकी, न प्रद्युम्न, न सात्यकी प्रिय है। जैसे मेरे को भक्त प्रिय है, वैसा मुझे कोई नहीं है। मेरे भक्तों को जो पीड़ित किया है, सदा मैं पीड़ित रहता हूँ। हे पांडव, उसके समान कोई अन्य मेरा शत्रु नहीं है। उसके अपराध का फल देने वाला यमराज क्योंकि वह दुष्ट दंड देने के लिए मेरे देखने योग्य नहीं है। श्री नारायण बोले, श्री कृष्ण ने उन पांडु पुत्रों के युधिष्ठिर को द्रौपदी को समझाकर द्वारका जाने की इच्छा से कहा, हे राजन, योग से व्याकुल द्वारिकापुरी में को आज जाऊंगा, जहाँ पर महाभाग वसुदेव जी, हमारे बड़े भाई बलदेव, हमारी माता देवकी गदसाम्ब आदि, आहुक आदि, यादव रुक्मिणी आदि जो स्त्रियां दर्शन की उत्कंठा वाले, वे सब आगमन की कामना से टकटकी लगाकर बैठे हैं और हमारा चिंतन करते होंगे। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहते हुए दिव्य श्री कृष्ण के गमन को जानकर पांडु पुत्र किस प्रकार गदगद कंठ से बोले, जिस प्रकार में जल में रहने वालों का जीवन जल है, उसी प्रकार हम लोगों के जीवन तो आप ही हैं। हे जनार्दन, थोड़े ही दिनों के बाद फिर दर्शन हो। पांडवों के नाथ हरि हैं, तीनों लोकों में दूसरा कोई नहीं है। इस प्रकार सामने ही सब लोग कहते हैं, हम लोगों
कि हमेशा रक्षा करें। हे जगदीश्वर, हम लोग आपके को नहीं भूल सकते। हम लोगों के चित्त रूपी भंवरों को जीवन आपके चरण कमल ही हैं। आप ही हमारे आधार हैं। आपको बार बार प्रणाम है। उन पांडु पुत्रों के निरंतर इस तरह कहते रहने पर श्री कृष्ण प्रेमानंद में मगन होकर धीरे धीरे रथ पर सवार होकर पीछे चलने वाले पांडु पुत्रों को लुटाकर द्वारिकापुरी को चले गए। श्री नारायण बोले, इसके द्वारा द्वारका नाथ के श्री कृष्ण के द्वारिका जाने पर राजा युधिष्ठिर अपने छोटे भाइयों के साथ तप करते हुए तीर्थों का भ्रमण को गए। हे ब्राह्मण नारद, भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास में मन लगाकर श्री कृष्ण के वचनों को समझ करते हुए उनके छोटे भाइयों और द्रौपदी ने राजा युधिष्ठिर बोले, हो पुरुषोत्तम मास में होने वाले अत्यंत उग्र पुरुषोत्तम का महात्म सुना है। पुरुषोत्तम भगवान के पूजन किए बिना सुख किस तरह मिलेगा। इस भारतवर्ष में धन्य है वह, पूज्य है, वही श्रेष्ठ है जो अनेक नियमों से पुरुषोत्तम भगवान का पूजन अर्चन करता है। इस तरह समस्त तीर्थों में भ्रमण करते हुए पांडुपुत्र पुरुषोत्तम मास के आने पर विधिपूर्वक व्रत करने लगे। हे मुनि नारद, व्रत के अंत में 14 वर्ष के पूर्ण होने पर श्री कृष्ण भगवान की कृपा से अतुल निष्कंटक राज्य को प्राप्त किए। पूर्व काल में सूर्यवंश में होने वाला दृढ़ धनवा नाम का राजा पुरुषोत्तम मास के से बड़ी लक्ष्मी का पुत्र का सुख अनेक प्रकार के भोगों को भोगकर योगियों को भी जो दुर्लभ वैकुंठ लोक है वहाँ गया। हे मुनि श्रेष्ठ नारद, इस पुरुषोत्तम मास के अतुल्य महात्म को करोड़ों कल्प समय मिलने पर मैं कहने में असमर्थ हूँ। सूत जी बोले, हे विप्र लोग, पुरुषोत्तम मास का महात्म कृष्ण द्वापन व्यास जी से मैंने सुना है, तथापि कहने को मैं समर्थ नहीं हूँ। इस पुरुषोत्तम मास के अखिल महात्म को समय नारायण जानते हैं या साक्षात वैकुंठवासी हरि भगवान जानते हैं। परंतु ब्रह्मादि देवताओं से नमस्कार किए जाने वाले हे चरणपीठ, जिनके जैसे गोलकनाथ श्री कृष्णचंद्र भी अपनाए हुए पुरुषोत्तम मास का संपूर्ण महात्म नहीं जानते हैं तो मनुष्य कहाँ से जान सकता है। इसी प्रकार 12वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलो उमापति महादेव की जय। बोलो भगवान श्री हरि विष्णु की जय। कृष्ण राधा कृष्ण भगवान की जय।